श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आज की इस वीडियो में हम सभी आप सभी के लिए प्रदीप मिश्रा जी के कुछ खास उपाय लेकर के आए हैं, जिन्हें आपको 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सोमवार अष्टमी के विशेष पर्व पर करना है। सोमवार अष्टमी और जन्माष्टमी का दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो इस दिन आप सोमवार अष्टमी के सभी उपाय कर सकते हैं, जिन्हें करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही मिलता है। तो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं विशेष सोमवार अष्टमी के खास उपाय। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और अद्भुत उपाय लेकर के आए हैं, जिसे आप करके अपनी जीवन में चल रही सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपकी जैसी भी समस्या है, आप उस हिसाब से अपना उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय और विशेष और खास उपाय है सोमवार अष्टमी का दिन का। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। आपको करना है निर्मलेश्वर महादेव का उपाय। यह एक विशेष उपाय है। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है, या फिर आप किसी विशेष तिथि जैसे कि शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या प्रदोष पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोमवार अष्टमी के दिन आपको निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करके कैसे करना है यह उपाय। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्टों से आपको सामना करना पड़ रहा है, आपका कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी आपकी जैसे कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके घर में किसी भी एक सदस्य को इस उपाय को कर लेना है, उसका लाभ सभी सदस्यों को प्राप्त होगा। तो आपको कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों को लेकर के महादेव के शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। आप 5 वृक्ष की कोई भी पत्तियां ले सकते हैं, बस मात्र तुलसी माँ की पत्तियों को छोड़ करके बाकी आप कोई भी पत्ती 5 वृक्षों की ले सकती हैं। आप आंवला ले लीजिए, बरगद, पीपल, बेलपत्र, इस प्रकार से, या धतूरे, कनेर की पत्ती भी आप ले सकते हैं। जो महादेव को समर्पित होती हैं उनको आप कोई भी पत्ती ले सकती हैं। अब आपको एक वृक्ष की सिर्फ एक ही पत्ता लेना है। इस प्रकार से आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेनी है। इसके बाद इन 5 वृक्षों की 5 पत्तियों के ऊपर आपको एक सफेद पुष्प रखना है। सभी चीजों को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर स्पर्श कराते हुए वहां पर आपको समर्पित नहीं करना है, मात्र आपको स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाएंगे। यह उपाय आपको 26 अगस्त सोमवार को अष्टमी को सुबह से लेकर शाम तक, रात को कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है, आपको पूज्य गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी का मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था। गुरु जी ने कहा था कि अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में बीमारियां हैं, रोग है, कष्ट है, धन संपदा की कमी है, आपके घर में बहुत क्लेश रहता है, तो आपको एक कलश जल लेकर के महादेव के मंदिर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको विशेष क्रम से आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में गणेश जी के स्थान से करना है। इसके बाद आपको उनके जो अपोजिट में कार्तिक जी का स्थान रहता है वहां पर समर्पित करना है। इसके बाद बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है वहां पर आपको तीसरे नंबर पे जल समर्पित करना है। इसके बाद चौथी स्थान पे आपको माता जी का जो हस्त कमल रहता है, जिसे हम कट्टी भाग बोलते हैं, वहां पर आपको जल समर्पित करना है। अंत में आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा जल लेकर के जो कलश से बचा हुआ है वह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर के
श्री शिवाय नमस्तभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए वहां पर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। 1 मिनट 2 मिनट आपको वहां पर बैठ करके कोई भी मंत्र जाप कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और आपको आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं या फिर आपकी जितनी भी इच्छा है आप उतना कर सकते हैं। यह आपको खड़े होके नहीं करना है, आपको बैठ करके इस उपाय को करना है। बहुत ही विशेष और अद्भुत उपाय है। आप इस उपाय को अष्टमी, शिवरात्रि, प्रदोष कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत खास होती है, सोमवार की अष्टमी भी बहुत खास होती है, तो 26 अगस्त के दिन आप यह उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में इस उपाय को महाराज ने, गुरु जी ने महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में समीप पत्र से जुड़ा इस उपाय को बताया था, जिसे मनोकामना पूर्ति उपाय बोला था। आपको इस सोमवार की अष्टमी को 26 अगस्त के दिन करके देखना है, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है। आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कभी भी कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव के शिवलिंग पर समी पत्र को अर्पित करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। समी पत्र को देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का एक अलग ही नियम होता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं और कुछ विशेष उपाय होते हैं। तो देखिए, शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है, शिवलिंग पर समी पत्र कब चढ़ाना चाहिए, तो गुरु जी ने कहा है कि अगर शिवलिंग का संपूर्ण श्रृंगार कर लेते हैं, जो भी आपकी पूजा है वह कर लीजिए, श्रृंगार कर दीजिए, चंदन पूजा या फिर जो भी आप पुष्प लेकर आए हैं वह समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको माता रानी के हस्त कमल पर वो जो सभी पत्र लेकर आए हैं, माता रानी के हस्त कमल पे स्पर्श कराना है, वहां पर आपको अर्पित नहीं करना है। स्पर्श कराने के बाद आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको वह समी पत्र समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम नमः शिवाय बोलते हुए वह समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। माता रानी महादेव से आपकी मनोकामना जरूर बोलती हैं और मनोकामना बोलती हैं तो महादेव को तो मानना पड़ेगा। महादेव आपकी वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी जरूर करते हैं। तो 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी पर यह समी पत्र वाला उपाय एक बार जरूर करके देखिए। आपकी इच्छा मनोकामना महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूरी जरूर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में परेशानियों ने घेर रखा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने इस उपाय को बताया था। यह एक बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। आपको धतूरे के पुष्प या फिर धतूरा मिल जाए जिसके नीचे की डंडी लाल रंग की होती है, ऐसा धतूरा मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो धतूरे के पुष्प को ले लेना है। धतूरे के पुष्प को आपको लेकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर धतूरा मिल रहा है तो आपको धतूरा अर्पित करना है। धतूरे का पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव के शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से या फिर धतूरे के पुष्प को अर्पित करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में पूज्य गुरु जी ने एक नारी के जीवन में जब जब कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आती है, उसके आंसू सूखते नहीं है, जैसे कि अगर पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर में रहती है, कहीं पर पति परिवार वाले ताने मारते हैं या फिर वह सोच के बैठी होती है कि जिंदगी नहीं चाहिए, यह जीवन मेरा अब शेष नहीं बचना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ, तो आपको एक चावल का दाना लेना है। आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए उसे लाल कर लेना है और आपको किस प्रकार से करना है, एक बेलपत्र लेना है। सबसे पहले बेलपत्र साबुत होनी चाहिए। एक लाल पुष्प लेना है। लाल पुष्प नहीं मिलता है तो आप कोई भी लाल पुष्प की पंखुड़ी ले सकते हैं या फिर गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसके ऊपर चावल का दाना रखना है और माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति के नाम से, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति के नाम से इन तीनों का नाम स्मरण करते हुए आपको इन सारी सामग्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, धर्म पुराण में और नवदुर्गा उपनिषद कह रहा है कि मालिनी
का जो नाम होता है साधारण नहीं है। उनका नाम स्मरण मात्र से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एक बार जीवन में इस विशेष उपाय को जरूर करके देखें। यह उपाय नारी विशेष के लिए है। नारी, महिला, लड़की अपने दुख को दूर करने के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत ही अद्भुत उपाय है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है, अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर में हड्डियों में दर्द है, कोई भी दर्द है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 14 चने की दाल। 14 चने की दाल लेना है। घर में कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जिसको भी ये समस्या है, परेशानी है, उसके ऊपर से आपको विपरीत दिशा में घुमाते हुए 14 बार घुमाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जाकर के इसे समर्पित कर देना है। यह उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहां पर कर लीजिए, लेकिन अगर जरूरी है कि आप मंदिर जाएं, अगर मंदिर आसपास नहीं है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकती हैं। बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपके घर में जिसको भी यह प्रॉब्लम है, जिसको भी यह परेशानी है, उनकी जो भी शारीरिक तकलीफें हैं वह धीरे धीरे करके दूर जरूर होंगी। चलिए पढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। देखिए, आपको यह उपाय, सारे उपाय 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो दुर्लभ संयोग है, इस दिन आपको इन उपायों को जरूर करना है। अगर आप इस दिन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो आप इस उपाय को प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में करने वाले हैं, यानी आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। सभी उपाय बहुत ही विशेष धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और शीघ्र अति शीघ्र आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। काल में आपको इन उपायों को करना है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है, यानी 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी को सूर्य अस्त के समय, यानी 45 मिनट पहले सूर्यास्त के समय से और 45 मिनट बाद का जो समय रहता है प्रदोष काल का रहता है, उस समय आपको इस उपाय को करना है। आपको इस उपाय के लिए लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र के ऊपर आपको बीच वाली पत्ती पे आपको पीले चंदन से बिंदी लगाना है और इसके ऊपर रखना है एक आखा साबुत चावल का दाना। जैसी भी आपकी मनोकामना है, धन प्राप्ति है, कर्ज मुक्ति है, शीघ्र विवाह के लिए है, बीमारी के लिए है, या फिर कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बेलपत्र लेना है, बीच की पत्ती पे आपको चंदन की बिंदी लगाना है, पीले चंदन की बिंदी लगाना है और एक साबुत चावल का दाना रखना है, यानी अक्षत रखने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको यह बेलपत्र चावल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल का विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति करने के लिए। इस सोमवार की अष्टमी पे आप यह प्रयोग करेंगे, अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी वह कामना पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अगले उपाय भी आपको यह सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में करना है। देखिए, सोमवार की अष्टमी का दिन शिव शक्ति के मिलन का दिन कहलाता है। ऐसे में आपको शिव शक्ति के मिलन के अवसर पर 2 बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में आपको प्रज्वलित करना है 2 बाती का दीपक। कैसे तैयार करना है, देखिए, सबसे पहले आपको एक बाती बनानी है, लंबी बाती बनाना है एक, फिर उसके बाद दूसरी बाती लंबी बनाना है। दोनों बाती बनाने के बाद फिर दोनों बाती को मिला करके उसकी एक बाती बना देना है, यानी दोनों को जोड़कर कर देना है, यानी दोनों को एक साथ गुथ देना है, दोनों को साथ में लपेट देना है। जैसे दोनों साथ में हो जाएंगे तो ऐसे महादेव और पार्वती के नाम की, शिव और गौरा नाम की, आपको शिव शक्ति के नाम की यह दीपक प्रज्वलित करना है। आपको मिट्टी के दीपक में बत्ती को रखना है, इसके अंदर गाय का घी डालना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर के सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में यह आपको 2 बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देसी घी, आप गाय का जो घी होता है वह आपको इस दीपक में डालना है। आप चाहें तो आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव भंडार रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी।
आप सभी को पता है कि सोमवार की अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष संयोग बन रहा है। तो ऐसे अवसर पर अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक आप प्रदोष काल में जरूर प्रज्वलित करें। मतलब शाम के समय आपको इसे प्रज्वलित करना है। आपका कितना भी बड़ा कर्जा होगा वह आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। पैसों की तंगी चल रही होगी तो वह दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी या विवाह से जुड़ी जो भी इच्छा है, महादेव शीघ्र पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। यह उपाय भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ये थे आपके लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सोमवार की अष्टमी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय, बहुत ही सरल उपाय। आप इन सभी उपायों को ज़रूर कीजिए और आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको और भी उपाय सुनने को मिलेंगे। आप उन्हें भी देख करके, सुन करके, अच्छे से समझ करके फिर उन उपायों को कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का, इन उपायों का फ़ायदा मिल सके, जिससे उनके जीवन के भी सभी दुख समाप्त हो सके। किसी का भला करने से अपना भी महादेव सबसे पहले भला करते हैं। आप अगर उपाय भी नहीं करेंगे और इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद को शेयर करेंगे, यानी कि आप किसी को जिसको ज़रूरत है उसे शेयर करेंगे, तो महादेव आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।